थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, दो तरह के इंसानों से हमेशा होशियार रहिएगा। एक वो जो तुम में वो कमी बताए जो तुम में नहीं, और दूसरे वो तुम्हें वो खूबी बताएं जो तुम में नहीं। मतलब कमियां नहीं है फिर भी तुम्हें बताएं कि तुम्हारे अंदर ये कमी, उनसे दूर रहिएगा। और तुम्हारे अंदर खूबी नहीं है फिर भी कहें नहीं तुम्हारे अंदर ये खूबी है, उनसे भी दूर रहिएगा। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 10 फरवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में आशीर्वाद योजना चलाई जा रही है? तो वो चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। आशीर्वाद योजना है क्या? तो ये असहाय जो बुजुर्ग होते हैं या दिव्यांग होते हैं उनको घर घर तक राशन पहुंचाना है। इसका क्या काम है? लक्ष्य है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरीके की कोई भी स्कीम आती है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ग्वालियर से हुई है। ये पॉइंट याद रखिएगा। एमपी में जो पॉइंट आपको और याद रखनी है वो क्या क्या है? जैसे एमपी में यहाँ का इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल जो है पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो लगाया गया था वो कहाँ पे लगाया गया था? वो आपके एमपी भोपाल में ही लगाया गया था। यहाँ से एक नर्मदा नदी बहती है जिस पर एक ओमकारेश्वर डैम स्थित है। ये क्यों न्यूज में रहा है? ये इसलिए रहा है क्योंकि यहीं पे आपका पहला भारत का फ्लोटिंग प्लांट लगाया जाएगा। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कि किस नदी पे लगाया जा रहा है या कौन से डैम के पास लगाया जा रहा है, तो वो कहाँ पर है? आपका एमपी में है। और एमपी में भी कहाँ? तो वो आपका हो जाएगा कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। तो इतने पॉइंट इनसे याद रखिएगा। और अभी जो फिलहाल एक लॉन्च हुई है नई योजना, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। वो क्या है? कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सुपर कार रैली का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इम्पोर्टेंट है। ये सुपर कार रैली का आयोजन कहाँ कर रहा है? ये हैदराबाद में कर रहा है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? याद रखिएगा, हैदराबाद जो आपके मूसी नदी के किनारे है। ठीक है। और क्या पॉइंट याद रखना है? हैदराबाद को हम वर्ल्ड वैक्सीन सिटी के नाम से हम जान रहे हैं क्योंकि WTO ने हैदराबाद को इसी रूप में कंसीडर किया है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर आपसे पूछे कि हमने कैंसर डे कब मनाया है? अभी रिसेंटली मनाया है। कब? ये तो डेट याद रखिएगा, 4 फरवरी को हमने कैंसर डे के रूप में मनाया है। तो अभी हैदराबाद जो है एक कार रैली निकाल रहा है जिसमें कि हम लोगों को जागरूक करेंगे कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, कैंसर कैसे कैसे हो सकता है। तो यानी इसके जितने भी कॉन्स होते हैं, यानी इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके स्प्रेड होने के तरीके, उन सब को के प्रति लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाएगा। सिंपल कहिए, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। किसके प्रति? कैंसर के प्रति। तो ये डे याद रखिएगा, कहाँ पे किया गया है ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या उसे देखें, क्या नाम है ये है पासीफोरा सर्वराइनेंसिस। तो पासीफोरा क्या है? ये एक नई प्रजाति खोजी गई है। किस चीज की प्रजाति है ये? तो देसी पौधा, यानी ये भारत में पाया जाता है, देसी पौधा है। इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम क्या है? आपकी पासीफोरा। तो इतना यहाँ नाम याद रखिएगा, इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखिएगा कि पासीफोरा किसे, क्योंकि जैसे फ्लोरा एंड फोना होता है ना, तो फ्लोरा और फोना, फ्लोरा किससे संबंधित होता है? पौधों से संबंधित होता है, पेड़ पौधों से। और फोना किससे होता है? तो जीव जंतु से होता है। तो इसको भी ऐसे याद रखिएगा। तो पासीफोरा क्या है? देसी पौधा, यानी इंडिजिनस हमें प्लांट मिला है नया। तो ये पॉइंट इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक और वर्ड आपको न्यूज में सुनने को मिला, वो क्या है? डोंग कॉइन। तो ये क्या है? डोंग कॉइन का है। तो ये क्रिप्टो करेंसी, आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये एक इलेक्ट्रिक कॉइन होता है जो कि डेवलप किया गया था। तो हर कंट्री में
या फिर कई अलग अलग लोगों ने जो बड़े बड़े जितने भी कॉमर्शलाइजेशन मेंबर्स हैं या फिर कॉमर्शियल जो पर्सन है, उन्होंने इस तरह की क्रिप्टो करेंसी डेवलप की थी। कब की थी? 2013 में ये बहुत न्यूज में था। ठीक है, तो इसी तरीके से एक कॉइन अभी ये जो पीएम है ना, बोरिस जॉनसन, सॉरी प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने इस करेंसी का नाम लिया, तो इसलिए ये न्यूज में आ गया। तो ये कौन सी करेंसी है? तो डोंग कॉइन है। क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी है। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस फिल्म ने रोटम फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड जीता है? तो आपसे सिंपल पूछेगा, रोटरडैम फिल्म फेस्टिवल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि फिल्म जगत से संबंधित है। नेक्स्ट या फिर पूछ सकता है कि टाइगर अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस बार जो है टाइगर अवार्ड जो है वो इंडिया की फिल्म को मिला है। क्या नाम है? कोजंगल आके फेबल्स। तो फेबल्स याद रखिएगा। ठीक है, और ये पहली तमिल फिल्म है। ये पॉइंट याद रखिएगा। कैसी है? पहली तमिल फिल्म है जिसे कि रोटरडैम फिल्म फेस्टिवल में कोई भी अवार्ड दिया गया, और ये भारत की दूसरी है। भारत की दूसरी है। एक और इससे पहले इस रोटरडैम फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है और अवार्ड जो है वो हासिल कर चुकी है। लेकिन अगर आपसे पूछे, ये पहली नहीं है, लेकिन तमिल फिल्म से देखा जाए तो ये पहली हो जाएगी। तो पहली फिल्म कौन सी थी जो रोटरडैम फेस्टिवल में पार्टिसिपेट की थी? तो वो सी दुर्गा थी। क्या नाम था? सी दुर्गा। और अभी दूसरी क्या है? फोबेल। ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने अवार्ड जीता है, टाइगर अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये है गुआम द्वीप। ये कहाँ पर स्थित है? नॉर्मली पूछेगा कि गुआम द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये माइक्रोनेशिया में स्थित है। ठीक है, ये एक छोटा सा कंट्री है माइक्रोनेशिया, तो यहाँ पे स्थित है। ये न्यूज क्यों रहा? ये द्वीप जो है ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है, ये 3 लोग चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पे एक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। कैसी युद्ध अभ्यास है? ये वायु सेना की है। यही भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको लगेगा कि ये जल सीमा से संबंधित है, क्योंकि वाटर द्वीप है तो आगे पीछे वाटर ही वाटर होगा। तो नहीं, ये कैसी है? ये वायु से है। तो वायु सेना युद्ध अभ्यास यहाँ पे किया गया गुआम द्वीप पे। और कौन कौन पार्टिसिपेट किया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसी तरीके से अभी आप एक पेपर हुआ था, किसका? सीडीएस का पेपर हुआ है, अभी रिसेंटली पेपर हुआ है। इसमें पूछा है कि क्वाड, आप जानते हो ये टर्म, सीधे सीधे पूछा क्वाड में कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है शामिल? तो याद रखिएगा, क्वाड भी जो है ये भी चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, और इसमें अगर पूछा जाए कौन कौन सी कंट्री है, तो इसमें 4 कंट्री आती। जैसे कि ये 4 है ना, तो ऐसा ना समझिएगा कि एक एक से एक होगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, याद करने का तरीका है कि ये क्वाड जो है वो 4 वर्ड से मिलके बना है, तो इसमें 4 कंट्री आती हैं। वो कौन कौन सी कंट्री है उसे याद रखिए, क्योंकि ये पूछा गया। तो हो सकता है आपके नेक्स्ट किसी एग्जाम में, एनटीपीसी एग्जाम में ये पूछा जाए। वैसे मैंने ये पहले बता चुकी हूँ, अगर आप रेगुलर फॉलोअर होगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप करेक्ट करके आए होगे इसका आंसर। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? एक आता है आपका हमारा अमेरिका आता है, एक आता है आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, और एक आपका आता है जापान। और क्या इंडिया इसमें आता है? बिल्कुल यस, इंडिया भी इसका मेंबर है। तो यही 4 कंट्री है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ऑप्शन में क्या दिया था उसने? फ्रांस दे दिया था, तो फ्रांस इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मालाबार जो एक्सरसाइज हुई है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मालाबार एक्सरसाइज जो अभी रिसेंटली हुई है, इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है? तो उसमें क्वाड की जितनी भी कंट्री हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया था, और ये 2 फेज में हुआ था। एक जो हुआ था, पहला फेज कहाँ पे हुआ था? तो बे ऑफ बंगाल कह लीजिए, या फिर कहिए आपके विशाखापट्टनम यानी विजैक में हुआ था। दूसरा फेज जो था वो आपका अरब सागर में हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड फेज वाला कहाँ पे हुआ था?
तो सेकंड फेज का अरब सागर में हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है, आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित कर दिया है। तो किसको घोषित किया है, तो एक आप ऐप सुनते होंगे बायजूस, काफी प्रचार सुनने को मिलता है आपका बायजूस। ये भी क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बच्चों को स्टडी मटेरियल दिया जाता है। कौन से क्लास से लेके, ये 1 से लेके पूरे 12 तक की पढ़ाई, इवन आफ्टर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनकी भी तैयारी करवाते हैं ये। तो बायजूस और आईसीसी जो है उन्होंने वैश्विक भागीदारी कर ली है। अभी आपको पता होगा कि अभी जो आईपीएल हुआ उसमें भी कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, उसमें भी आपका एक बायजूस पहले था, ओप्पो था, फिर बायजूस आया, उसके बाद भी कोई एक कंपनी आई, वो कौन थी, अनअकैडमी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, इसमें आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएई दुबई में है, ये पॉइंट याद होगा आपको। दुबई में एक और पॉइंट, अगर दुबई से नाम आया तो मुझे याद आ गया पॉइंट, तो आपको बता दे रही हूँ। दुबई में आपको सबसे बड़ा, हाइट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्विंग झूला लगा है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। स्विंग रिंग झूला है, कैसा है, स्विंग रिंग झूला कहाँ पर लगाया गया है, दुबई में लगाया गया है। बुर्ज खलीफा का कहाँ है, तो वो भी वहीं पर है, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है, ठीक है। अब आईसीसी से आते हैं यहाँ से, तो आईसीसी में जो 100 टेस्ट मैच हुआ, इसमें दोहरा शतक लगाने वाले पहले व्यक्ति मतलब कौन बन गए हैं, मतलब इन्होंने दोहरा शतक लगा दिया। तो ये हमारे जो रूट हैं ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके इंग्लैंड के, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, ये इंग्लैंड के हैं। तो जो रूट जो है ये पहले व्यक्ति बन गए हैं, 100 टेस्ट मैच इनका था और दूसरा शतक लगा दिया, ठीक। और मैंने कल ही आपको कवर किया था न्यूज, आईसीसी ने एक अवार्ड देने की बात की थी मंथली, वो क्या था, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो इसमें मेल और फीमेल को दिया जाता है। मैंने कल मेल वाला कवर किया था, ऋषभ पंत को मिला है, और एक अभी जो रूट्स को मिला है, जो कहाँ से है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो है वो फीमेल है, तो फीमेल कहाँ की है, वो है साउथ अफ्रीका की। इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, सब मीना इस्माइल। तो इस्माइल से याद रखिएगा, या आप सब मीन से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, पहले है ना, तो इसलिए पहले वाला पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना का निर्माण करने की मंजूरी दे दी। तो लखवाड़ बिजली परियोजना कहाँ बनाई जा रही है, तो ये यमुना नदी पर बनाई जा रही है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी आपके राजदूत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन वेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन वेव। तो और ये क्लाइमेटिक इन वेव है, मतलब आपकी कैसी है, जलवायु राजदूत है। तो ये कौन है, ये है माइकल ब्लूम्सबर्ग। याद रहेगा नाम, ब्लूम्सबर्ग से या माइकल से याद रखिएगा। माइकल ब्लूम्सबर्ग कौन है, यूनाइटेड नेशन के क्या है, जलवायु राजदूत है। अभी मैंने कल आपको बताया था कि WTO जो है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली फीमेल बनी है, हेड कहाँ की है, नाइजीरिया की है। उनका नाम क्या है, ओजोको इस्वेला। तो ये 2-3 बार आप याद रखिएगा, तो 2-3 बार जब इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओजोन क्या है, देखिए ओके याद रखिएगा, ओके ऑन जो, ठीक है, ओके ऑन जो, ठीक, ऐसे याद रखिएगा। एक तो इतना हो गया, ओके ऑन जो। अब ये क्या है, ईवी ला, ठीक है, ईवी ला। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये किसको रिप्लेस कर रही हैं, तो ये रिप्लेस कर रही हैं रोबेडो एजोवेडो। तो रोबेजो एजोवेडो थी,
उनको ये रिप्लेस करके आ रही हैं, और ये पहली फीमेल है, तो इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके की कोई भी फीमेल अगर बनती हैं तो वो याद रखने बनता है हमारे लिए, ठीक है। और ये कहाँ से हैं? नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। ये पॉइंट भी पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? वो है आपका, किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिक कोड की घोषणा की है। यूनिक कोड मतलब एक स्पेशल आइडेंटिटी रहेगी। जैसे कि आधार कार्ड होती है ना, आधार कार्ड में कितने नंबर है? 14 डिजिट के नंबर हैं। इसी तरीके से आपको एक और कार्ड दिया जाएगा, और वो क्या है? वो है लैंड होल्डिंग कार्ड, जिसमें क्या होगा? आपकी लैंड के बारे में जानकारी होगी। ये कितने डिजिट का है? तो ये 16 डिजिट का है, बिल्कुल एज ए आधार कार्ड की तरह है। इसमें पहले जो फर्स्ट डिजिट है वो भूमि पर आबादी आधारित रहेंगी, ठीक है। उस भूमि पे कितने रहेंगे वो हैं। फिर अगर अगले चौथे को देखोगे तो वो कैसे रहेंगे? वो विशिष्ट पहचान रहेगी उस भूमि की। और लास्ट के जो 4 डिजिट रहेंगे उसकी क्या है कि भूमि का विभाजन कैसा है, मतलब ये कॉमर्शियल के लिए है या फिर आपका नॉर्मल जो फार्मर्स यूज करते हैं उनके लिए है, या फिर इसको बेचने के लिए, इस तरह की कैटेगराइज की जाएगी, तो उसको उसमें इंक्लूड किया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये 3 श्रेणियां रखी गई हैं, मतलब 3 श्रेणियों में इस 16 डिजिट के नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और ये कहाँ पे किया जा रहा है? ऑफकोर्स ये कहाँ पे किया जा रहा है? यूपी में किया जा रहा है। यूपी में एक और आप योजना सुने होंगे, शायद ये दिसंबर या नवंबर की शायद न्यूज थी, एक विरासत योजना आई थी यूपी गवर्नमेंट में। योगी जी जो हैं सीएम, उन्होंने लाया था। तो जो विरासत योजना वो क्या है? तो ये भी जितने भी लैंड डिस्प्यूट्स थे ना, जितने भी उनको क्लियर करने की बात की गई थी। और किसमें ये था? तो ये विरासत योजना के अंदर इस बात को क्लियर करने की बात की गई थी। तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक नई पहचान पत्र लाया है, किस चीज के लिए? लैंड होल्डिंग के लिए, ठीक है। कितने डिजिट का? 16 डिजिट का। कहाँ पे? यूपी। नेक्स्ट अगर यूपी से आपको याद रखना है तो कौशाम्बी जिला कतई ना भूलिएगा। क्यों कौशाम्बी जिला को नहीं भूलना है? क्योंकि ये पहला ऐसा जिला है जो कि कोविड फ्री हो गया है, ठीक है। और अभी अंडमान निकोबार भी हो गया है, ये पॉइंट आपको पता ही होगा, मैंने जब कवर कराया था ये बात डिस्कस की थी आपसे, ठीक है। तो ये कौशाम्बी याद रखिएगा। और अभी आपसे अगर पूछे कि सबसे ज्यादा जो टीकाकरण है वो कहाँ हो रहा है, तो बिहार में हो रहा है। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है कि बिहार में अगर उसकी डेंसिटी देखी जाए, पॉपुलेशन की, जनसंख्या की डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो रहती है वो कहाँ रहती है? बिहार में ही रहती है। और अगर पॉपुलेशन एरिया, मतलब एरिया को छोड़ दिया जाए, तो नॉर्मल पूछा जाए तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? तो यूपी की ज्यादा है। बट अगर डेंसिटी पूछेगा आपके घनत्व के अकॉर्डिंग, तो बिहार आंसर टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? ये है श्री वल्लभपुर मेगा मलाई। तो मेगा मलाई से याद रखिएगा, तो मेगा मलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बन रहा है? तो ये कहाँ का बन रहा है? तो ये तमिलनाडु का बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो आपके 51 टाइगर रिजर्व हो गए। यानी जो मेगा मलाई है तमिलनाडु में, ये कौन से नंबर का हो जाएगा? तो 51 नंबर का हो जाएगा। आपको याद होगा इसी तरीके से यूपी में एक टाइगर रिजर्व, उसका नाम क्या है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने T/2 का अवार्ड जीता है 2020 में, यानी 2020 में ये अवार्ड दिया गया था, T/2 अवार्ड। ये किसे संबंधित है? तो ये टाइगर के पॉपुलेशंस को डबल करने की बात की गई है। कब तक? 2022 तक कहा गया है। तो जो इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया ना, वो यूपी का पीलीभीत किया, तो इसलिए ये न्यूज में रहा था। अगर आपसे पूछे टाइगर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, तो वो कहाँ पर है? एमपी में। ऐसे इसीलिए एमपी को हार्ट ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, भारत का दिल कहते हैं, ठीक है। टाइगर स्टेट भी कहते हैं, लेपर्ड स्टेट भी कहते हैं, और घड़ियाल स्टेट भी किसको कहते हैं? एमपी को ही कहते हैं। तो फिलहाल आपको ये पॉइंट याद रखना है, पीलीभीत वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अभी 51 नंबर का कहाँ पे बन रहा है, तो उस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको एक और न्यूज पढ़ाई थी कल, क्या था? प्लाईवुड पार्क। तो प्लाईवुड पार्क कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो पंजाब के
होशियारपुर में लगाया जा रहा है। तो इसको भी आपस से रिवाइज कर लीजिए, अभी मुझे याद आ गया तो इसलिए मैंने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 100 फीट की ऊंचाई पर झंडा लगाया गया। ठीक है, झंडा की आधारशिला रखी गई। तो कहाँ पे रखा गया है, तो गुलमर्ग में रखा गया है। गुलमर्ग में ही आपको पॉइंट याद होगा कि यहीं पे आइस हॉकी गेम अभी आयोजित किया गया। ठीक है, ये पॉइंट याद होगा। और विंटर गेम भी कहाँ आयोजित किया गया, वो यहीं पे किया गया है। और ये जो गुलमर्ग है या फिर कि लेह और लद्दाख जो एरिया है या फिर आपका जम्मू कश्मीर जो है, वो कब यूनियन टेरिटरी में घोषित कर दिया गया, तो ये डेट याद रखिएगा, क्या थी, 31 अक्टूबर। इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 2019 को। ठीक है, इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इसे हम बताइए। इसमें किसी का बर्थडे भी होता है। ठीक है, महान हस्ती हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी उन्हीं के नाम पे है। कौन है, पटेल जी, सरदार पटेल जी। इसको हम यूनाइटेड के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, यानी एकता दिवस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, एक जनरल थिमिया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया है, तो कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट लगाई जा रही है। स्यूडो मतलब समझते हैं ना, इसको पिस्यूडो मत पढ़िएगा, इसको पढ़ते हैं स्यूडो, इसमें पी साइलेंट रहता है। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पे एक स्यूडो सैटेलाइट, स्यूडो मतलब क्या होता है, काल्पनिक। ठीक है, एक स्यूडो सैटेलाइट मतलब ये सैटेलाइट रहेगी, सैटेलाइट जैसा दिखेगा, काम भी लगभग वैसा करे, बट ये सैटेलाइट होगा नहीं। ठीक, तो एक स्यूडो सैटेलाइट लगाने की बात कर रहा है। कौन कर रहा है, तो डीआरडीओ मत मार के आइएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुधा लोग सोचेंगे कि सैटेलाइट बनाता कौन है, डीआरडीओ, खट से मार दिया डीआरडीओ या इसरो। तो नहीं, ना इसरो कर रहा है ना ही डीआरडीओ कर रहा है, ये कौन कर रहा है, HCL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे HCL जो है इसको कब बनाया गया था, तो 1964 में बनाया गया था। और इसी तरीके से एक और आपको न्यूज याद आई होगी, अभी ये न्यूज इसलिए रही क्योंकि अभी उड़ान भर लिया, होप मिशन। ठीक है, होप स्कीम नहीं है, होप स्कीम तो आपका कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। ये होप मिशन है, कहाँ का है, ये UAE का है। और ये कहाँ, मतलब कहाँ जाएगा, ये मार्स पे जाएगा, यानी मंगल मिशन है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है, एक है केरल में फीडिंग रेगुलर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो केरल फीड्स रेगुलर किससे संबंधित है, तो ये गोट की फार्मिंग है, यानी बकरी जानते हैं ना, गोट्स, तो बकरी की फार्मिंग करी जा रही है, तो उससे संबंधित है। तो सिंपल पूछेगा वर्णन फैक्ट से, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और केरल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि केरल से आपको 2-3 चीजें तो याद रखनी। फर्स्ट, इसके इंडेक्स तो मत भूलिएगा कि किन किन चीजों पे टॉप पर है। फिलहाल तो ये सभी चीजों पे टॉप पर है, जैसे हेल्थ इंडेक्स हो, SDG इंडेक्स हो, ठीक है, आपका लिटरेसी इंडेक्स हो, चाहे एजुकेशन इंडेक्स हो, या फिर पब्लिक अफेयर इंडेक्स हो, इतने इंडेक्स पे तो ये टॉप पर है। नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है इसके पास, 100% वाला ये पहला ऐसा राज्य है जो कि सभी पब्लिक स्कूल्स में डिजिटल तरीके से पढ़ाने की बात कर दिया। नेक्स्ट क्या है कि इन्होंने ही, आपको याद होगा कि फ्री कोचिंग की बात की, मतलब इन्होंने कहा कि हर स्कूल से हमें एक IAS चाहिए। इन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसके लिए इन्होंने फ्री कोचिंग की बात की है, मतलब स्कूल्स में ही आपके कोचिंग खोले जाएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस दिए जाएंगे, जैसे कि बच्चों को IAS बनाने के लिए प्रमोट किया जाएगा। इसी का देखा देखी सेम टू सेम आपकी यूपी गवर्नमेंट ने भी खोला है स्कीम। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है DRDO ने एक उन्नत अनुसंधान के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किया है, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर DRDO एक बहुत अच्छा उन्नत तरह का रिसर्च सेंटर लगाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। ठीक है, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। क्या है ये, प्रधानमंत्री कल विश्व स्थायी विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया जाएगा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का है,
तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कर रहा है? पीएम मोदी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व का सबसे छोटा सरीप सर से देखा गया, मतलब सांप देखा गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा है ब्रूकेसिया नाना। और कहाँ पे पाया गया है ये आप जिस द्वीप देश के मेडागास्कर है ना, वहाँ पे पाया गया है, मेडागास्कर में। और ये जर्मन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। और ये तो ब्रूकेसिया नाना एक गिरगिट है। क्या है? गिरगिट है, और सबसे छोटा है सर, मतलब सांप, स्नेक नहीं है ये। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, राजस्थान से एक न्यूज़ मिली थी मुझे, तो कवर कर देती हूँ इसको भी, कि राजस्थान जो है वो 12वां देश बन गया है, सॉरी देश बोल रही हूँ, राज्य बन गया है। किसके लिए? इन्होंने क्या अडॉप्ट कर लिया? वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है, सिस्टम है, उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो अडॉप्ट करने वाला कौन से नंबर का ये हो गए हैं? ये हो गए हैं 12वें नंबर के राज्य बन गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी इनसे पहले भी काफ़ी राज्यों ने इस स्कीम को लॉन्च कर दिया, मतलब अपना लिया था। ये एक कैसी स्कीम है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, यानी केंद्र सरकार की है, और इसने राज्य को अपनाने वाला ये 12वां हो गया। तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको।